हाँ बेटा, स्क्रीन पे इलिस्ट्रेशन 13 आ रहा सब लोगों के। यस बोलो बेटा। यस सर। हाँ, इलिस्ट्रेशन 13 पढ़ो। इसमें दिया है हॉरिजॉन्टल। हाँ बेटा, ये इलिस्ट्रेशन 13 देखो सब लोग। आवाज क्लियर आ रही है बेटा सबको? यस सर। इसमें देखो क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए वर्टिकल लाइन विद टाइम पीरियड पाई सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 0.5 मीटर। ये book of mass 2 kg is placed on the platform and oscillate with it. Find the greatest and least value of the force exerted by book on the platform. ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा सबने? यस सर। देखो इसमें दिया है एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है। हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, ध्यान देना बेटा, कुछ भी डाउट होगा तो बताना। ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है और ये इसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है। The horizontal platform executes simple harmonic motion in a vertical line with period pi second। देखो ये कहीं यहाँ पे पहुंचेगा, वर्टिकल लाइन में ये ऑसिलेट कर रहा है, वर्टिकल लाइन में ऑसिलेट कर रहा है, वर्टिकल लाइन में ये ऑसिलेट कर रहा है। ये इसका हो गया मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। क्लियर बेटा? पूरा क्लियर आ रहा है बेटा? यस सर। ये इसका मीन पोजीशन हो गया। तो देखो इसके बीच ऑसिलेट कर रहा है, तो ये मैक्सिमम, ये जो मीन पोजीशन से अपर एंड पे गया तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इससे लोअर एंड पे आया तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसमें दिया है ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए वर्टिकल लाइन विद टाइम पीरियड पाई सेकंड। टाइम पीरियड बेटा दिया हुआ है, टी दिया है पाई सेकंड, पाई सेकंड। तो इससे हम ओमेगा बता सकते हैं। ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाई कैपिटल टी। ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन पाई, ये हो जाएगा 2। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा आ गया। ठीक है बेटा? एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू गिवन है, गिवन है एम्पलीट्यूड, गिवन है ए की वैल्यू दिया है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। मास जो दिया है ब्लॉक का मास एम, ये दिया है 2 kg, 2 kg। यस, एम की वैल्यू दिया है 2 kg। अब एक बात देखो कि जो ऑसिलेट कर रहा है एम्पलीट्यूड दिया है, तो जो मीन पोजीशन के अबाउट वर्टिकल लाइन में टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। समझ में आ रही बात बेटा? यस तो क्या कह रहा है यहाँ पे? फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बुक ऑन प्लेटफॉर्म। अब एक बात बताओ कि जब ये लोएस्ट पोजीशन पे होगा तो इसका एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर ए।
और जब ये टॉपमोस्ट पोजीशन पे होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा डाउनवर्ड। यही तो होगा बेटा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं। एक्सट्रीम एंड पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ए तो वही एम्पलीट्यूड वही एक्सेलरेशन हो जाएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो देखो जब ये लोएस्ट पोजीशन पे है, जब ये लोएस्ट पोजीशन पे है, तो उस समय अगर हम बात करें एट लोएस्ट पोजीशन, देखो तो इसका वेट हो गया mg, नॉर्मल रिएक्शन हो गया n1, इसका एक्सेलरेशन किधर है बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, इसका मतलब हो गया कि n1 माइनस एम जी, n1 ज्यादा है, n1 माइनस एम जी, हम कहेंगे n1 माइनस एम जी, n1 माइनस एम जी इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर ए। समझ में आई बात बेटा सबको? Yes. तो यहां से n1 आ जाएगा, n1 की वैल्यू आएगी m ओमेगा स्क्वायर ए प्लस एम जी। m दिया है, g दिया है, ओमेगा दिया है, a दिया है, m दिया, तो ये आ गया। तो ये इसका मतलब मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स जो पूछा है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बुक ऑन प्लेटफॉर्म, बाय बुक ऑन प्लेटफॉर्म। हमने ये n1 क्या लिखा, बाय प्लेटफॉर्म ऑन बुक। तो बुक प्लेटफॉर्म पे n1 किधर लगाएगा, लोएस्ट मीन पोजीशन पे। बुक जो लगाएगा वो n1 नीचे लगाएगा ना बेटा। ये n1 हमने दिखाया, जो प्लेटफॉर्म बुक पे लगाएगा वो n1 ऊपर लगाएगा, बोलो। ये समझ में आई बात बेटा सबको? Yes. अभिषेक, भावुक, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. भावुक, अभिषेक, हर्षित। Yes, sir. Yes, sir. अब ये जब अपर मोस्ट पॉइंट पे होगा, अपर मोस्ट पे होगा तब क्या लिखेंगे बताओ? अपर मोस्ट पे होगा तो क्या लिखोगे बेटा? mg minus m omega square a equal to n1. हाँ बिल्कुल सही। तो अगर यही हम कहें, अपर मोस्ट पॉइंट पे बात करें, अगर यही हम अपर मोस्ट पॉइंट पे लिखें बेटा, तो अपर मोस्ट के लिए ये इसका मीन पोजीशन हो गया। अपर मोस्ट पे बात करेंगे तो ये बुक रखा है, ये प्लेटफॉर्म का पोजीशन हो जाएगा, mg हो गया डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन या n2 कह दें, इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, mg इज ग्रेटर देन n2, क्योंकि टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ बेटा इस पे नेट फोर्स लग रहा है, तो mg माइनस n2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर ए। n2 होगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर ए। सब पता है, वैल्यू क्लियर, ये सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes. देखो नेक्स्ट देखो, 15th क्वेश्चन क्लियर है, ये तुम्हारी स्क्रीन पे है। Yes. 15th देखो, इसमें दिया है भावुक बेटा, दिखाई दे रहा है क्लियर, बिल्कुल आवाज आ रही है सब स्क्रीन पे? Yes, sir. ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, एक सेकंड बेटा।
अब नेक्स्ट देखो, हाँ बेटा ऋत्विक, क्लियर बोर्ड दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? ऋत्विक यस सर। क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, इलिस्ट्रेशन 15 देखो, इसमें दिया है ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ए बॉडी ऑफ मास m is attached between two spring, other end of spring are fixed if each spring has a force constant k, the period of oscillation of body is। हमने स्प्रिंग मास के केस में बताया था कि बेस्ट तरीका है, सबसे कम टाइम लगेगा, क्या कर लो आप, क्या मान लो, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस में मान लेंगे तो इक्विलिब्रियम वाले फोर्सेस जो बाद में कैंसिल आउट होते हैं वो हट जाएंगे। तो ये हो जाएगा कि जैसे ये इंक्लाइन प्लेन पे दिखा रहा हूं, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये स्प्रिंग यहाँ से कनेक्टेड है, ये ब्लॉक है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो ये ब्लॉक कनेक्टेड है, तो ये दोनों स्प्रिंग के क्या हो जाएंगे, स्प्रिंग ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, सीरीज पैरेलल। पैरेलल। तो के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2k। 2k। टाइम पीरियड आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन 2k। ऐसे करना है बस, कोई थीटा कुछ कहीं पे कोई वैल्यू नहीं डिपेंड कर रहा। ठीक है, अब देखो इसमें इलिस्ट्रेशन 16 देखो, इसमें दिया है T1 T2 be time period of two spring A and B when mass m is suspended from them separately. Now both springs are connected in parallel and same mass m is suspended with them. Now let T be the time period in this position then. पहले क्या कहा गया, एक स्प्रिंग है, 16 की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग, क्लियर तुम्हारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस सर। ये मास m है, ये k1 है, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई t1 कह दिया जाए रूट m बाई k। दूसरा स्प्रिंग बेटा, दूसरा स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, इसका टाइम पीरियड t2 कह दें 2 पाई रूट m बाई k, k2, ये k1 स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब कहा गया दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, क्या किए गए हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं बेटा। ठीक है, तो यस सर। जब दोनों पैरेलल में कनेक्ट करेंगे जब दोनों पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट k1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k2, ये k1, ये k2, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m। अब स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा k1 k2 पैरेलल में, तो इनका k इक्विवेलेंट हो जाएगा k इक्विवेलेंट आ जाएगा k1 प्लस k2। ठीक है बेटा, इसका टाइम पीरियड लिखोगे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k1 प्लस k2। इसको थर्ड कह दें, इसको सेकंड कह दें, इसको फर्स्ट कह दें। तो अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में रिलेशन बताना है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड लिख सकते हैं k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 4 पाई, यहाँ पे कहेंगे 4 पाई स्क्वायर m अपॉन t स्क्वायर। अब k1 कहेंगे 4 पाई स्क्वायर m अपॉन t1 स्क्वायर, k2 कहेंगे 4 पाई स्क्वायर m अपॉन t2 स्क्वायर। तो बेटा k1 प्लस k2 रख देंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन t स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर बिल्कुल? बोलो बेटा। यस सर।
किसी को Yes, कहीं sir. डाउट? सबको क्लियर? Yes, sir. देखो, अब यहाँ पे देखो इलिस्ट्रेशन 20 इलिस्ट्रेशन 20 में दिया है कि सॉलिड सिलेंडर इज अटैच्ड टू ए मासलेस स्प्रिंग. A solid cylinder is attached to a massless spring so that it can roll without slipping along a horizontal surface. Calculate the period of oscillation made by cylinder if m is mass of cylinder and k is spring constant. इसमें इस तरह से दिया है, एक सॉलिड सिलेंडर है, इसके सेंटर से स्प्रिंग कनेक्टेड है और ये फिक्स्ड वर्टिकल वॉल है, फिक्स्ड वर्टिकल वॉल है और ये सॉलिड सिलेंडर दिया. सॉलिड सिलेंडर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है k और मास ऑफ सिलेंडर इज m. A solid cylinder is attached to a massless spring so that it can roll without slipping along a horizontal surface. Calculate the period of oscillation made by cylinder if m is mass of cylinder, k is spring constant. इसका कुछ रेडियस भी दिया होगा बेटा, रेडियस भी होगा क्योंकि इसका जो हम बात कहेंगे हमें लिखना होगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें r भी चाहिए होगा. अब क्या हो रहा है बेटा कि जैसे अगर इसको हम स्लाइटली रोटेट कर दें, इसको अगर हम रोटेट कर दें, रोल कर रहा है, इस पे रोल कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ये जो पॉइंट हम यहाँ पे बॉटम पे मार्क किए हैं, कुछ टाइम बाद सिलेंडर का सिचुएशन ये होगा. लेकिन ये जो पॉइंट मार्क है, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे पहुंच गया और ये स्प्रिंग जो कनेक्टेड है, इसके सेंटर से जो कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग कुछ कंप्रेस्ड हो जाएगी बेटा. कुछ टाइम के बाद सिलेंडर यहाँ पहुंचेगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाएगी, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाएगी और ये रोल कर रहा है. इसका मतलब हो गया कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे गया, पहले बॉटम में था, ये पॉइंट यहाँ पे गया. अब ये क्या कहेंगे कि जैसे देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर रोल कर रहा है, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ये एक पॉइंट ए हम कह रहे हैं जो कांटेक्ट में है, एक पॉइंट कह रहे हैं जो बी यहाँ पे है. ध्यान देना बेटा, इसका रेडियस कहें r और ये एंगल कहें थीटा. ये रोल करता हुआ जब बी पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ए पॉइंट यहाँ कहीं पहुंच जाएगा. तो इसके सेंटर से ये अभी भी एंगल थीटा बना रहा होगा. बी पॉइंट अब आ गया कांटेक्ट में. ठीक है बेटा. अब एक बात देखो कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेड से मार्क कर रहे हैं, वही डिस्टेंस ये हो जाएगा क्योंकि ये इसके ऊपर रोल कर रहा है. यही डिस्टेंस यहाँ पे ये आगे जाएगा, जो भी ये लेंथ होगा उतना ही ये आगे गया. ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे. अगर एक साइकिल, ध्यान देना, एक साइकिल अगर ये कंप्लीट यहाँ पे रोल किया, ये पॉइंट मार्क कर दिए ए, और फिर ये पॉइंट आया यहाँ पे ए, अगर ये रोटेट होता हुआ जा रहा है, ए पॉइंट आया, इसका मतलब हो गया कि इसको अगर हम कट करके एक स्ट्रेट वायर बनाएं, इसको कट करके एक स्ट्रेट वायर बनाएं, तो ये लेंथ जो होगा वो इसी का सरकमफ्रेंस होगा, 2 पाई r. ये लेंथ होगा, तभी ये पॉइंट ए दोबारा यहाँ पे आ गया. अगर दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं हो रही. ये बेटा बात समझ में आ रहा सबको या नहीं? Yes. yes sir. हर्षित, भावुक, अंजने, Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा. Yes, sir.
तो ये पार्ट जब इसी को कट करके स्ट्रेट कर, क्योंकि रोल कर रहा है, तो रोल कर रहा है इसका मतलब हुआ कि यहाँ से जो पॉइंट जितना ये कंप्रेस हुआ इसका सेंटर मूव किया। अब एक बात देखो कि ये पॉइंट हम यहाँ से कहें ये इस यहाँ सेंटर, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे गया, तो ये कितना डिस्टेंस गया? अगर इसका सेंटर हम कहें ये यहाँ से यहाँ तक, अगर हम ये बात कहें कितना ये यहाँ से यहाँ पे मूव किया, तो जो भी पॉइंट होगा अगर इसका हम डिस्टेंस कहें कि ये मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो आर थीटा जो डिस्टेंस होगा उतना ही ये एक्स आगे जाएगा। आर थीटा अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, बेसिकली ये जो कंप्रेस हुआ पहले ये था यहाँ पे, ये था यहाँ पे, ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ मान लो पहुंच गया, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे पहुंचा है टॉप मोस्ट पॉइंट, ये इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा आर थीटा। आर थीटा थीटा ये अगर ये आर थीटा जो रेड से दिखा रहे हैं, ये डिस्टेंस जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, बोलो बेटा। अगर एक साइकिल पूरा ये कंप्लीट टर्न करता तो कितना सेंटर इसका शिफ्ट कर गया होता? 2 पाई आर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये 2 पाई आर शिफ्ट कर गया होता। अगर ये थीटा रोटेट किया, केवल यहाँ से थीटा एंगल केवल रोटेट किया, क्लॉकवाइज सेंस में केवल रोटेट किया थीटा एंगल से, थीटा एंगल से रोटेट किया, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच रहा होगा। जब थीटा रोटेट करेगा तो हमारा कहने का मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, और ये डिस्टेंस जो रहा, जो ये आर थीटा हुआ, ये डिस्टेंस जो हम आर थीटा कह रहे हैं, ये थीटा एंगल है, वही डिस्टेंस ये आगे होगा। कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, ये पॉइंट होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे देखो, इसको हम ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये सेंटर, ये एंगल थीटा, ये पॉइंट बी कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, ये रोटेट करके बी अगर कांटेक्ट में आ गया, बी, इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है बेटा, ये जो लेंथ है यही लेंथ इसके बराबर होगा। ये आर थीटा हुआ तो ये आर थीटा हुआ, उतना ही इसका सेंटर भी जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? Yes. बी पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया तो ये आर आर थीटा डिस्टेंस था, वही आर थीटा यहाँ पे गया अगर रोल कर रहा है, तो यही यहाँ पे हम क्वेश्चन में कह रहे थे। बस इतना ही समझना, मेन इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये बात था कि अगर हम थीटा एंगल ये रोटेट किया तो इसका सेंटर कितना आगे शिफ्ट करेगा, बस कॉन्सेप्ट यही था। तो अब हम कहेंगे ये बेटा, अगर हम कह दें कि इसका जो ये पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट, ये पॉइंट था ए, अब बी आ गया यहाँ पे, और बी जो एंगल बना रहा था सेंटर पे, जो बी एंगल बना रहा था, बी जो एंगल बना रहा था मान लिया वो थीटा बना रहा था, रेडियस है आर, तो इसका मतलब इसका सेंटर कितना मूव किया बताओ राइट में? R theta. हाँ, आर थीटा मूव किया, बिल्कुल सही, गुड। आर थीटा मूव किया क्योंकि रोल कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा, रोल कर रहा, तो आर थीटा मूव किया। अब इसका मतलब हो गया कि ये ऐसे हमने रोटेट करके छोड़ दिया, रोटेट करके ऐसे रोटेट रोल करा दिया, तो आगे ऐसे रोल करता हुआ
रोटेट करता हुआ ऐसे जा रहा बेटा, वीडियो दिख रहा है हमारा, yes, Yes, sir. ऐसे रोटेट करता हुआ आगे जा रहा है, तो उसकी स्पीड कम हो रही होगी। क्यों कम हो रही होगी? क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहा। तो इस पे हम कहेंगे कि इस पे अपोजिट इस समय पे फोर्स लग गया K इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू होगी KR थीटा। यही टार्क प्रोवाइड कर रहा है KR थीटा। अब हम बी पॉइंट के अबाउट अगर लिखें, ध्यान देना, बी पॉइंट के अबाउट लिखें, ये हम ये कह दें फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान देना, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पे रोल कर रहा है, इसका एक तो वेट लग रहा होगा नीचे, इसका mg वेट लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और एक रोलिंग फ्रिक्शन भी यहाँ पे लग रहा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस नहीं है, नहीं तो एज इट इज ये स्लाइड कर रहा होता, ये रोल कर रहा है, रोल कर रहा है। तो ये कंप्रेस है, तो इसको चाहेगा कि राइटवर्ड जाए, तो इस पे एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, तो इसलिए हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं। समझ में आ रही बात बेटा? क्योंकि यहीं से एन पास हो रहा है, FR पास हो रहा है, mg पास हो रहा है, इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट बी लिखेंगे, टॉर्क अबाउट बी इज इक्वल टू माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, जा राइट रहा, लेकिन इस पे जो टॉर्क लग रहा है, देखो जो बी पॉइंट है और इस पे फोर्स लग रहा है KR थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, और ये जा किधर रहा है? राइटवर्ड। तो बी पॉइंट के अबाउट तो रिस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे माइनस, ये हो जाएगा KR थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर है, तो बी पॉइंट के अबाउट क्या लिखेंगे? mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम mr स्क्वायर इंटू एल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर लेंगे। क्लियर बेटा? ये समझ में आया बेटा सबको? नहीं Yes. आया? Yes, sir. देखो इसको लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखो क्या हो गया, ये अल्फा इंटू अल्फा इंटू 3mr स्क्वायर बाई 2, 3mr स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू KR स्क्वायर। ये बेटा यहाँ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ माइनस लिख दें KR स्क्वायर इंटू थीटा। अल्फा कैन बी रिटन एज माइनस KR स्क्वायर 2KR स्क्वायर अपॉन 3mr स्क्वायर इंटू थीटा। R स्क्वायर कैंसिल हो गया। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2K बाई 3m इंटू थीटा। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव थीटा। बाई कंपेयरिंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया 2K बाई 3m। ओमेगा की वैल्यू हो गई, R कैंसिल हो गया इसीलिए नहीं दिया था। समझ में आया बेटा? ओमेगा आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 2K बाई 3m, तो ओमेगा को लिख सकते हो T, ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई बाई T, तो T 2 पाई बाई T इज इक्वल टू रूट 2K बाई 3m, तो T कह सकते हैं 2 पाई रूट 3m बाई 2K। ये टाइम पीरियड आ गया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। समझ गए बेटा सब लोग? सब अपने आप सॉल्व करके देखेंगे, हम इसका वो प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर बेटा बिल्कुल? Yes, sir. एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी एक्चुअल में ऐसा है कि जैसे हम कह दें, देखो डिस्क है, देखो ध्यान से बेटा, ये ऐसे डिस्क ले लें,
देखो ये ऐसे डिस्क सेंटर से एक वायर से ऐसे हैंग कर रहा है, तो इसको अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर दिए, ये पॉइंट फिक्स है, यहाँ से ऐसे रॉड कनेक्टेड है, ऐसे वायर है, इसको फिक्स कर दें और इसको मिड पॉइंट से ऐसे ट्विस्ट करें तो छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा ना बेटा, बोलो। यस सर। कोई डिस्क है वर्टिकल वायर से ऐसे कनेक्टेड है, बहुत कम, अगर रॉड होगा तो फिर ट्विस्ट ही नहीं होगा, वायर है तो स्लाइटली उसको अगर हम यहाँ पे बहुत कम अगर ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ें तो बहुत कम स्लाइटली ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ये डिस्क, समझ पा रहे हैं बेटा, Yes. बोलो। तो यहाँ पे देखो वही बात है देखो एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी, मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी सबके पास है ना बेटा, मॉड्यूल है सबके पास, हेलो, आवाज आ रही है बेटा, Yes. भावुक, ऋत्विक, हर्षित, Yes. अंजनी, सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी, सब पे है कि नहीं मॉड्यूल, मॉड्यूल तो है, उसका वो नहीं होगा है, वो वर्कबुक भी नहीं है सर। अच्छा, कोई नहीं, देखते हैं, मॉड्यूल है, कोई बात नहीं बेटा, करते हैं कुछ, चलिए। तो इसको जो है यहाँ पे देखो तो जज यही वायर है, एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, ध्यान देना, तो एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी, तो इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, अगर ट्विस्ट करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, उस पे एक टॉर्क लगेगा, तो वो टॉर्क को कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर थीटा एंगल रोटेट किया जाए, वायर को थीटा एंगल रोटेट करें तो वही हम यहाँ पे कह देते हैं बेटा, थीटा एंगल अगर डिस्क को ऐसे रोटेट कर दें तो वही हम कहेंगे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा अगर हम रोटेट कर रहे हैं, थीटा रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो उसकी टेंडेंसी जो है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की अपोजिट होगा, तो इसको टॉर्सनल कांस्टेंट कहेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क आ जाएगा माइनस सी इंटू थीटा, हम इसी पे लिख दे रहे हैं, ये रहेगा टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, सी को कहेंगे टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट। और इसको हम कह सकते हैं, टॉर्क को कहेंगे आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, तो ये हो जाएगा एल्फा हो जाएगा माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा, तो एल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर इज सी बाई आई, तो ओमेगा को लिख देते हैं रूट सी बाई आई, ये है नहीं लेकिन दिया था तो हमने बता दिया, टी लिख दोगे 2 पाई रूट आई अपॉन सी, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। अब देखो इलिस्ट्रेशन 21, एक बार पढ़ो इसको, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो स्प्रिंग रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो स्प्रिंग रखे हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे पाइप है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक स्प्रिंग के है, दूसरा स्प्रिंग के है, और दो मास यहाँ पे अटैच्ड है, दो मासेस अटैच्ड हैं, और दोनों के स्प्रिंग यहाँ पे हम कहें, स्प्रिंग दोनों एंड पे एक स्प्रिंग है, टू आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी ऑफ ईच ऑफ मास 0.1 kg आर अटैच्ड टू टू आइडेंटिकल मासलेस स्प्रिंग, spring mass system is considered to move inside a rigid smooth pipe bent in the form of circle as shown, pipe is fixed in a horizontal plane, pipe is fixed in a horizontal plane, the center of ball can move in a circle of radius 0.06 meter, each spring has a natural length दिया स्प्रिंग का और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया इनिशियली, both the balls are displaced by an angle pi by 6 radian at with respect to diameter PQ of circle and release from rest. Calculate the frequency of oscillation of ball. Find the speed of ball A and B when it will be at two end of diameter.
व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये कहा गया। तो टाइम पीरियड कैसे लिखोगे बेटा? के और के दो स्प्रिंग हैं, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट, देखो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? देखो ये ऐसे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे पाइप है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और यहाँ पे पहले यहाँ पे स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड है, दोनों के मासेस दिए हुए हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है या अलग अलग है बेटा? मासेस सेम है, स्प्रिंग Same है। कांस्टेंट सेम दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम दिया हुआ। अब ये दिया है इक्विलिब्रियम से, ध्यान देना, इक्विलिब्रियम से π/6 एंगल इसको दोनों को कंप्रेस कर दिया गया। अब ये बॉल अगर यहाँ पे जाएगा π/6 पे, ध्यान देना π/6 पे जाएगा, ये π/6 पे जाएगा, ये एंगल दिया है π/6, तो इसका मतलब ये स्प्रिंग, इसको फर्स्ट कह दें, इसको कह दें सेकंड, तो फर्स्ट तो कंप्रेस्ड हुआ, फर्स्ट कंप्रेस हुआ, ये रेडियस आर कहें तो आर इंटू थीटा, थीटा इज गिवन π/6, तो ये कंप्रेस कितना हुआ बेटा? आर इंटू थीटा, कितना कंप्रेस हुआ? आर थीटा, ये इधर आर थीटा, तो ये इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, कितना लगाएगा? के आर थीटा, ये इधर लगाएगा के आर थीटा, और ये स्प्रिंग, ये जो सेकेंड स्प्रिंग है, ये इलांगेट हुआ तो ये भी फोर्स लगाएगा इधर के आर थीटा, ये भी इधर लगाएगा के आर थीटा। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. एक कंप्रेस्ड हुआ तो वो अपने नेचुरल लेंथ पे जाना चाहेगी, और एक इलांगेट हुआ तो अपने मीन पोजीशन की तरफ आना चाहेगी। इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। KR थीटा। 4KR theta. हाँ, 4KR थीटा। इसको डिस्प्लेस ऐसे कर दिया गया, लेकिन जो इस पे मीन पोजीशन की तरफ लगेगा फोर्स, वो क्या लगेगा? 4KR थीटा, 4KR थीटा। इसको हम कह देंगे क्या हो जाएगा? रिस्टोरिंग 4KR थीटा। इसके अबाउट अगर हम इसको लिखें ओ पॉइंट के अबाउट, तो 2KR थीटा, 2KR थीटा, इसको डिस्प्लेस किया गया इधर, और टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट, तो टॉर्क हम कहेंगे अबाउट O इज इक्वल टू I अबाउट O इंटू एल्फा, नेगेटिव साइन, क्योंकि इसको रिस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे। देखो 2KR थीटा इंटू R प्लस 2KR थीटा इंटू R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, 2KR थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो इसको हम कह देंगे, ये हो जाएगा 4KR स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2mr स्क्वायर अल्फा। तो आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हुआ तो अल्फा हो जाएगा 2K/m with negative sign into theta. The alpha is directly proportional to negative theta. Alpha is equal to minus omega square theta. यहाँ से हम कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2K/m, ओमेगा आएगा अंडर रूट 2K/m, टी कह देंगे 2 पाई
√m/2k, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। इसमें और बेटा क्या पार्ट पूछा गया है, देखो ध्यान से। इसमें पूछा गया फाइंड द इसमें पूछा गया है फाइंड स्पीड ऑफ बॉल A and B when they are at the diameter PQ पे जब होंगे। देखो ध्यान से, PQ पे जब होंगे दोनों डायमीटर एंड पे, बेटा ये कंप्रेस्ड थे, अपने नेचुरल लेंथ में आएंगे। पहले यहाँ पे कहीं पे थे, एंगल हमें दिया है, तो हाफ स्प्रिंग का जो एनर्जी होगी हाफ kx², तो r थीटा होल स्क्वायर इंटू 2 टाइम। ये जो कंप्रेस्ड है और जो इलांगेटेड है, उसकी भी एनर्जी वही होगी हाफ k r थीटा होल स्क्वायर। ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। एक जो फर्स्ट हमने दिखाया था ये कंप्रेस्ड था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा इलांगेटेड है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये किस में चेंज हो जाए जब नेचुरल लेंथ में आएगी, काइनेटिक एनर्जी में। 2 टाइम्स हाफ mv²। जब नेचुरल लेंथ में आ जाएगा तो स्प्रिंग पोटेंशियल 0 हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक 0 थी, तो v की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से वी कैन कैलकुलेट v। फिर पूछा गया है व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी तो यही होगी बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ mv², जो भी v हमने कैलकुलेट किया, या यही दोनों का सम कर दो। ठीक है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स अभी नहीं बताया, कोई बात नहीं है, इसको भी रहने देते हैं। वैसे था आसान, कोई बात नहीं। देखो एग्जाम्पल 3, ये बताओ कि इससे बेटा अभी जो है, सुनो बेटा, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 हम शेयर कर देंगे पेज, और एग्जाम्पल 5 जो क्वेश्चन है इसमें, इसको अटेम्प्ट करना। एग्जाम्पल 8 एक बार इसको शेयर कर दूंगा, और एग्जाम्पल 9 जो भी बचे हुए हैं इसको शेयर कर दूंगा। एग्जाम्पल 2 क्योंकि ये अपने आप करोगे तो मुश्किल आएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ये डाउट हो सकता है, तो इसलिए हम इतना ही इसको एक बार सोच रहे हैं कि तुम लोग अपने आप ट्राई करो, ठीक है। और देखते हैं कल 1-2-3 दिन क्लास लेकर के अगर ट्राई करके आओगे तो इस पे क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं कम टाइम में। कोई बोर्ड पे लिखना होगा तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, बाकी क्वेश्चन डिस्कशन वगैरह करने में थोड़ा आसान है, और तब अच्छा होगा कि जब आप एक बार अटेम्प्ट किए रहो। ठीक है बेटा, यस सर। आवाज आ रही, मैं इसको शेयर कर दूंगा, और मैं ऐसे ही आज एक उसके तौर पे देखना चाह रहा था। जो क्वेश्चन बचे हैं इसको एक बार अटेम्प्ट करना, और वर्कबुक भी मैं अभी शेयर करने की कोशिश करता हूँ सबको, ठीक है। और अटेम्प्ट करना, फिर उसके बाद हम देखते हैं 1-2 दिन, थोड़ा हमें भी अभी फर्स्ट टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन रहता है, पहले शेयर कर दिया करूंगा, ट्राई करोगे तो डिस्कस करने में आसानी होगी, बहुत कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस होंगे। बोर्ड पे उतने हो नहीं पाते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से। इसमें क्या रहा कि 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दे दिया, अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, फटाफट डिस्कस किया, तुम्हें भी मजा आ गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ गए। तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है Yes. ऋत्विक बेटा, तो आज इतना ही रखते हैं, जैसा भी रहे फिर उसके बाद हम बताते हैं, आज तो ऐसे ही। और ये क्वेश्चन हम शेयर करेंगे, इसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी पढ़ रहे हो बिना एक बार ट्राई किए वो मजा नहीं आएगा।
और ये क्वेश्चन हमने लिया है जनरली जो तुम लोगों का डाउट हो सकता है। टाइम कम है तो ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन के लिए बेटा यही मॉड ठीक रहेगा, इसमें हम क्वेश्चन रखे रहेंगे, हम पहले शेयर कर देंगे, फटाफट जो है तुम लोग फिर हम अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है अभिषेक, भावुक, हर्षित, ऋत्विक, यस सर। और कम लोग भी हैं थोड़ा, तो एग्जाम चल रहा है 2-3 दिन, थर्सडे तक फ्राइडे तक, कोई बात नहीं है, हम शेयर करेंगे बेटा। और एक बार करना जो हमने बताया करना, तो इससे क्या होगा, बहुत क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। आगे हम पहले शेयर कर दिया करेंगे, तुम लोग एक बार अटेम्प्ट करके आओगे, फिर फटाफट हम डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। आज केमिस्ट्री क्लास होगी 8 बजे, यस ठीक है। ठीक है बेटा, सर, नमस्ते। खुश रहो खुश रहो बेटा।